Hello student, welcome to online class of mathematics, class 10th, chapter 8, question number 11. In the following figure, PA and PB are tangents such that PA is equal to 9 centimeter and angle APB is equal to 60 degree. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए वी कॉर्ड जो कॉर्ड है आपसे वो पूछा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो सर्कल होता है और बाहर से उसको किसी एक पॉइंट को टच करता है सर्कल के, तो इट इज़ टेंजेंट। और अगर सर्किल के आपके, वैसे तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है बट इसको कॉर्ड नहीं डायमीटर कहते हैं, या इफ़ इट इज़ पासिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड सर्किल के सेंटर के अलग से भी जाता है ये वाला, तो इसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये आपका ए बी आपका कॉर्ड है। ओके, तो इसमें आपको दिया क्या क्या है भाई, आपको गिवन क्या क्या दिया है। एक तो पी ए दिया है, टेंजेंट दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, पी ए इज इक्वल टू पी बी बिकॉज थ्योरम में, बाई थ्योरम बोथ टेंजेंट आर इक्वल। ओके, तो आपसे ए बी कॉर्ड की लेंथ पूछी है, आपसे एंगल दिया है आपको, कौन सा दिया हुआ है, ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी है, पी बी बिकॉज दोनों ही टेंजेंट हैं एक सर्कल के, है ना। तो पी ए और पी बी इक्वल हो गया, तो इस समय ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल, है ना। इस समय कैसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमें इसके हिसाब से, क्योंकि ये लेंथ हमें अभी पता नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम अभी बोल नहीं सकते। बट इतना बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस समय आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसमें जब आइसोलेस ट्रायंगल हो गया तो ये आपके दोनों एंगल आपके यूकल हो गए। सो एंगल कौन सा, पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। ओके, लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लेता हूँ, x डिग्री का है। ठीक है, और ट्रायंगल की तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यू नो दैट। तो इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, एंगल x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 60 डिग्री, तो कितना हो गया भाई, कितना हुआ, x 2x है ना। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ओ सॉरी 120 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 120/2 कितना, 60 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हैं, देखिए 60 डिग्री x की वैल्यू आई है। तो मैंने आपको दो एंगल बताए थे, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, दोनों इक्वल बताए थे, दोनों ही x बताए थे मैंने, 60 डिग्री के आ चुके हैं। तीसरा एंगल भी, एंगल ए पी बी भी आपका कितने का है, और ए पी बी भी आपका कितने का, वो भी 60 डिग्री का ही है। तो तीनों के तीनों एंगल आपको 60 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये एक यूक्लिलेटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, बिकॉज देयर आर 3 एंगल्स, या लिख दीजिए ईच एंगल इज 60 डिग्री इन ए ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो ये आपका
आपका 60 डिग्री ईच एंगल आया तो हमें पता चला कि जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी की सारी साइडें कैसी होती हैं, यूकल होती हैं। इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी। ओके, तो आपको एक साइड दे रखी है पी ए पी या पी ए कितनी दे रखी है आपको, 9 सेंटीमीटर। ए बी फाइंड की और कराई है, इसीलिए ए बी भी आपकी कितनी होगी, वो भी आपकी 9 सेंटीमीटर ही होगी, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी की सारी साइड यूकल होती हैं और ईच एंगल यानी जो एंगल हैं आपके सारे के सारे जो अलग अलग, वो ईच 60 डिग्री का होता है। तो सारे की सारी क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो, ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप 11 टू, आज मैं आपको 11 टू 15 बाई PDF भेज रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना और समझ लेना, और नेक्स्ट टर्न पर आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।